हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय देवांगन। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और अभी मैं जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर काम कर रहा हूं CSEB में, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूं अभी मैं। और साथ ही हम UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं। ये वीडियो करेंट अफेयर के लिए है। करेंट अफेयर का पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि ये डेट है 21 सितंबर 2025। और आज हम बात कर रहे हैं करेंट अफेयर में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट न्यूज़ ये है कि CP राधाकृष्णन ये इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, ये न्यूज़ है। और इनको शपथ दिलाई है, इनको ओथ दिलवाया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको पता रहना चाहिए कि SMT श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इन्हें ओथ दिलवाया है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब एक बेसिक चीज़ बता दिया जाए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्री और मेंस दोनों के लिए, कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट होता है ना, ये इंडिया का एक यूनिक फीचर है। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, याद रखना कि यूनिक फीचर मतलब नोवेयर इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी दूसरी डेमोक्रेसी में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट इस तरह से डायरेक्ट नहीं है। नोवेयर इन एनी डेमोक्रेसी, इवन nowhere in कॉमनवेल्थ नेशन का क्यों सेपरेट जिक्र कर रहे हैं? कॉमनवेल्थ का ही इंडिया पार्ट था। कॉमनवेल्थ मतलब समझ में आता है ना आपको? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि डोमिनियंस ऑफ अर्लवाइज्ड UK। पुराने समय में जो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का जहाँ जहाँ डोमिनियन था, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल, वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ नेशंस कहलाते हैं। ये है ना? ओके, ग्रेट। तो ये समझ जाइए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट इंडिया का, वो यूनिक फीचर है हमारे इंडिया का। कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी, इवन कॉमनवेल्थ में वाइस प्रेसिडेंट का इस तरह से डायरेक्ट पोस्ट नहीं दिया गया है। ये एक बात होगी। 2025 का जो चुनाव था, वो उसमें 782 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। वो मेंबर्स कौन थे? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, वो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ। अब एक चीज़ याद रखें कि प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है ना, प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का मामला जब आएगा तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर आएंगे। ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अब कैसे ये 782 मेंबर्स हुए, इस चीज़ को याद रख लीजिए। देखिए, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? कोई बता सकता है? 545 मेंबर्स होते हैं टोटल, है ना? अभी 543 मेंबर्स हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स हैं 233 और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 12, यानी कितना हो गया? 245। 245 और 543 कितने होते हैं? 245 प्लस 543, ये होता है 788 मेंबर्स। लेकिन अवेलेबल है अभी 782, इसलिए 782 मिलकर यहाँ से चुनाव कर रहे हैं। रफ दिखेगा, लेकिन ऐसा ही तरीका है भाई पढ़ने का, है ना? तो ये हो गया बेसिक कैसे चुने जाते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं भाई कि ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, तो इसके बारे में जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो पता रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से 71 तक आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके साथ ही आर्टिकल 72 और 73 भी हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पर अप्लाई होते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बस एक एक लाइन में देख लेते हैं। इस चीज़ को अब याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए। पहला है आर्टिकल नंबर 63। इसमें बोलता है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, सीधा सीधा लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 64 क्या बोलता है कि यही वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। इस चीज़ को याद रखना कि राज्यसभा
का कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, अगला नंबर आर्टिकल नंबर 65। व्हाट इज 65? प्रेसिडेंट अगर कैजुअल वैकेंसी में जाता है, किसमें? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या कि अगर इलनेस है, उसको कहीं बाहर गया हुआ है, अचानक उसको ज़रूरत पड़ गई है, ETC, इन केसेस में जब वाइस प्रेसिडेंट अपने पद का उपयोग नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट का पद का काम करता है। आर्टिकल 66 में दो बातें बताई गई हैं, जैसा कि हमने कहा एलिजिबिलिटी एंड इलेक्शन। इलेक्शन का तो समझ में आ गया कि क्या प्रोसीजर होता है। एलिजिबिलिटी में बात करें तो आर्टिकल 66 के अंदर में ही 2-3 बातें बोली गई हैं। 66(2) में बोला गया है कि MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए उसे। साथ ही साथ जब उसका नाम नॉमिनेट किया जाता है तो 20+ प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स मतलब 20 MPs जो होते हैं ना, 20 MPs मतलब लोकसभा राज्यसभा, वो नाम उसका पहला ही जो लेटर आता है एप्लीकेशन का, उसमें 20 लोग अपने साइन करते हैं, 20 MPs उसमें साइन करते हैं, तब जाके वो राज्यसभा में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है। उसके बाद में 20+ सेकेंडर्स होने चाहिए। सेकेंडर्स, ये 20+ सेकेंडर्स कौन है? वो जो अप्रूवल आया उसके बाद उस अप्रूवल मतलब जो एप्लीकेशन आया उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, उसके ऊपर फिर से वोट कर मतलब साइन करते हैं वो लोग। तो जब ये भी लोग साइन कर दे सेकेंडर्स, तब जाके माना जाता है कि ये अब भाई इलेक्शन में खड़ा हो गया है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये बात हुई पहला एलिजिबिलिटी वाला। दूसरा नंबर आर्टिकल नंबर 66(3) में क्या बताया गया है? यहाँ पर पहले बोलता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरा 35 ईयर्स कम से कम हो। नंबर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर बनने लायक हो, काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने लायक हो। आर्टिकल 66(4) में क्या बोलता है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट नहीं लेना चाहिए, तब जाके उसको बोला जाएगा कि हाँ भाई एलिजिबल है। ये आर्टिकल हो गए, ये इतना समझ में आया आर्टिकल 66 तक का। आर्टिकल 77 क्या बोलता है? आर्टिकल 77 बोलता है कि टेन्योर की बात करता है। टेन्योर याद रखना 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, लेकिन जब तक until successor comes, जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर आके नहीं बैठने लायक हो जाता, तब तक वो अपने पोस्ट पर वो कायम रह सकता है। उसके बाद आर्टिकल 67 हो गया। नाउ आर्टिकल नंबर 68, बट याद रखना आर्टिकल 67 में उसके रिमूवल का प्रोसेस भी बोला गया है। उसे रिमूव किया रहेगा बाय व्हाट? बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ये भी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 3 तरह की मेजॉरिटी होती है। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। याद आ रहा है? UPSC की तैयारी करने वाले लोगों को पता है ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। थर्ड होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। याद आ रहा है कुछ? बताइए। सिंपल मेजॉरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग जो कर रहे हैं उसका 50% प्लस 1 वोट ज़्यादा हो रहा है, सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल सीट्स वहाँ कितनी है उसका 50% से एक वोट ज़्यादा हो जाए, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके, बेसिक चीज़ समझ में आ गई। ओके, अब 67 इतना ही हमारे काम का था। अब आर्टिकल 68, आर्टिकल 69, आर्टिकल 70, आर्टिकल 71, ये क्या क्या है? कोई बता सकता है? फिल इन द ब्लैंक में रखता हूँ, बताइए क्या क्या है, बताइए। 70 में क्या होता है? फिर से वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंटिंजेंसी आ गई तो एक हमने बात किया कौन सा? आर्टिकल नंबर 65 प्रेसिडेंट की तरह काम करे, कैजुअल वैकेंसी आ गई तो। और 70 मतलब कंटिंजेंसी मतलब जैसे विदेश दौरे में अचानक से चलना हो गया, या फिर और कोई एकदम बहुत अचानक से कोई बड़ा इवेंट आ गया है जहाँ पर प्रेसिडेंट काम नहीं कर पाएगा प्रेसिडेंट के पद पर, तब आर्टिकल 70 आता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट काम करने वाला है। 69 में क्या है? याद दिलाऊं फिर से जल्दी बताइए क्या है? ये ओथ दिलाया जाता है। अभी प्रेसिडेंट ये हुआ ना, द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई ना CP राधाकृष्णन को, किसके तहत दिलवाई है? आर्टिकल 69 के तहत ओथ दिलवाई है उसको। एंड 71 क्या होता है? इलेक्शन डिस्प्यूट।
इलेक्शन डिस्प्यूट मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अगर ये इलेक्शन हुआ और उसमें डिस्प्यूट हो गया तो कौन रिजॉल्व करेगा? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, डिसीजन जो होता है फाइनल होता है भाई। इतना हो गया। अब उसके बाद 68 क्या है? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए ये क्या है। आर्टिकल 68 जो पढ़े हैं उनको पता रहना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 72 की बात करते हैं। आर्टिकल 72 ये क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ। समझ आ रहा है? ये होता है टोटल। तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इतनी जानकारी आपको हो हमारे यहाँ। अब अगले वीडियो में मैं पिछले एक सप्ताह के जो करेंट अफेयर्स उनको कवर कर दूंगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए। इतना को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए इसको। और दूसरा नंबर इसको भी अपने पास इतना डिटेल्स रखिए, इनको बार बार पढ़िए। और बाकी मैं एक सप्ताह का करंट अफेयर में अभी तुरंत डालूंगा मैं, है ना। तो अपडेटेड रहिए गाइस। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक।